पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, जितने भी लोग यहाँ पर हैं और जितने भी लोग कह रहे हैं कि हमने अभी लिखना शुरू किया है या हम लिख रहे हैं या हम वापस इस दिशा में लौटे हैं। तो आप लोगों ने बहुत सुंदर काम किया है, क्योंकि कविताएं लिखना बहुत मुश्किल का काम है। अपने लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल का काम है ऐसे समय में। तो आप लोग बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं और बहुत खुशी से कर रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर बात है। हमारे कविताएं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कविताएं हमारे अंदर की मनुष्यता को जीवित रखती हैं। कविताएं हमें मनुष्यतर बनाती हैं, और अगर हमारे अंदर की संवेदनाएं जीवित हो रही हैं इन कविताओं के लिखने, पढ़ने और सुनने से, तो इसका मतलब हम बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। तो कंपैशन, एम्पैथी, ये सारे वर्ड्स का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है इस तमाम समाज में, इन तमाम डर के बावजूद। तो मैं सीधे कविताओं पर आता हूँ कि मैं एक अपने परिचय का एक दो पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और फिर मैं अपने काव्य पाठ पे आऊँगा। कि खुशी से जंग है उदासी का, खुशी से जंग है उदासी का, ये भी कोई ढंग है उदासी का। खुशी से जंग है उदासी का, ये भी कोई ढंग है उदासी का। और हम पे बस एक रंग फबता है, हम पे बस एक रंग फबता है, और वो एक रंग है उदासी का। हम पे बस एक रंग फबता है और वो एक रंग है उदासी का। और कुछ और पंक्तियों से शुरू करता हूँ कि अयोध्या में राम का आगमन हुआ और बहुत समय से लंबित प्रक्रिया रही, बहुत समय से लोगों को इंतज़ार था। जो लोग देश दुनिया में बाकी जगह पे रहते हैं उनके लिए तो ऐसा है कि ठीक है, एक मंदिर बना, एक न्यूज़ आई और फिर हम लोग अपने अपने दिनचर्या में बिजी हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जिनका घर उस राम मंदिर के आसपास होगा या जो सरयू के किनारे उस शहर में रहते होंगे, उनको उनका ख्याल, उनका मन कैसा होगा, उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कि तुम हो दुनिया तो दुनिया में सब कुछ अच्छा लगता है। तुम हो दुनिया तो दुनिया में सब कुछ अच्छा लगता है। घर, आंगन, बाजार, शहर सब अपना अपना लगता है। घर, आंगन, बाजार, शहर सब अपना अपना लगता है। और प्रेम की सारी बातें हमने राम सिया से सीखी है। प्रेम की सारी बातें हमने राम सिया से सीखी है। राम सिया हो जीवन में तो जीवन अच्छा लगता है। राम सिया हो जीवन में तो जीवन अच्छा लगता है। और इसके बाद इस राम के आगमन पे बहुत सारे कवियों ने बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ कहा जा रहा है लगातार। तो मैं भी बस दो पंक्तियों में ये बात रखता हूँ कि कितना सुंदर है ये राम का आगमन, कितना सुंदर है ये राम का आगमन। कितना हर्षित हुआ हम सभी का ये मन, कितना हर्षित हुआ हम सभी का ये मन। कितने वर्षों के इस त्याग का फल मिला, कितने वर्षों के इस त्याग का फल मिला। कितने वर्षों के व्रत का हुआ चमन, कितने वर्षों के व्रत का हुआ चमन, कितने वर्षों के व्रत का हुआ चमन। बहुत बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो मैं कुछ अब राम की स्तुति हो गई तो मैं अपनी राम और प्रेम और जीवन, ये सब कुछ बहुत मिक्स सा है। ऐसा हम अलग अलग रख के नहीं दे सकते हैं। हम प्रेम के साथ हम चलते उठते बैठते हैं, जागते सोते हैं। तो कुछ पंक्तियाँ श्रृंगार पर, प्रेम पर लिखने की कोशिश की है, सुनिएगा। कुछ एक तन्हा शेर है तो जोड़ता हूँ आपको कि मुझे तो इश्क करना था, तुम्हें दोस्ती निभानी थी। वो लड़के जो फ्रेंड जोन हो जाते हैं उनके मन की बात है कि तुम्हें तो इश्क करना था, मुझे दोस्ती निभानी थी। फिर से शुरू करता हूँ कि मुझे तो, एक्चुअली थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया, कि मुझे तो इश्क करना था, तुम्हें दोस्ती निभानी थी।
मुझे तो इश्क करना था, तुम्हें दोस्ती निभानी थी। न तुम इश्क कर पाई न मैं दोस्त बन पाया, न तुम इश्क कर पाई न मैं दोस्त बन पाया। कि मैं इस उम्मीद में मिट्टी हुआ कि मैं तुम्हारा बन सकूं, मैं इस उम्मीद में मिट्टी हुआ कि मैं तुम्हारा बन सकूं। तुमने मुझे चाक पर रखकर न जाने किसका बना दिया। मैं इस उम्मीद में मिट्टी हुआ कि मैं तुम्हारा बन सकूं, तुमने मुझे चाक पर रखकर न जाने किसका बना दिया। और एक दो शेर और की, किसी के जख्म एक लम्हे में सूख जाते हैं, किसी के जख्म एक लम्हे में सूख जाते हैं। एक मेरा जख्म है हमेशा हरा रहता है, एक मेरा जख्म है हमेशा हरा रहता है। और मेरा इश्क सकरी गलियों सा है खाक, मेरा इश्क सकरी गलियों सा है खाक, तुम्हारे बातों की भीड़ से भरा रहता है। मेरा इश्क सकरी गलियों सा है खाक, तुम्हारे बातों की भीड़ से भरा रहता है। हर्ष भाई वो फ़ोन दे देंगे, मेरी पंक्तियाँ मुझे याद नहीं हो पाती और एक लंबी कविता है जो मुझे सुनानी है, और वो तो और ये फ़ोन ऑफ हो चुका है तो आप उनको दे दें। 2-3 फ़ोनों का बहुत सारे फ़ोन चार्ज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कविताओं पर आता हूँ सीधे कि मैं कहाँ था, मैं कौन सा शेर पढ़ रहा था, किसी को याद है कुछ? हाँ, सकरी गलियाँ थी, हाँ हाँ बिल्कुल, प्रेम की गलियाँ सकरी होती हैं। कुछ ऐसा दोहा भी है ना, प्रेम गली अति शाकरी। तो जी, तो मैं वापस से आता हूँ आप लोगों को कि जो कहा जाता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो सबसे पहला लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो मुझे लगता है वो उर्मिला और लक्ष्मण का रहा। उर्मिला और लक्ष्मण का जब विवाह हुआ और उसके कुछ समय बाद जब वो लोग वन को चले गए लक्ष्मण, तो उर्मिला और मांडवी ऐसी दो पत्नियां हैं, ऐसी दो स्त्रियां हैं जिनके मन की बात बहुत कम की गई है महाभारत रामायण में। तो उनके मन की क्या भाव हो सकता है, उनके मन का क्या भाव है, 2 पंक्तियों में लिखने की कोशिश करता हूँ कि किसी से करना प्रेम मगर कह पाना कितना मुश्किल है। जब हम लोग स्कूल में होते थे, 9वीं 10वीं में होते थे, तो 4-4 5-5 साल लगते थे किसी को कोई बात कहने में। कि किसी से करना प्रेम मगर कह पाना कितना मुश्किल है, और कह भी दो अगर प्रेम है तो जतलाना कितना मुश्किल है। और उर्मिला के मन पर क्या बीती होगी बतलाओ तुम, उर्मिला के मन पर क्या बीती होगी बतलाओ तुम। अपने प्रेम को ऐसे जाने देना कितना मुश्किल है, अपने प्रेम को ऐसे जाने देना कितना मुश्किल है। और बहुत बहुत शुक्रिया। एक कविता है, एक राइटर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना कि उनसे एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि कोई भी इशू हो समाज में, कोई भी ऐसी इशू आता है तो लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि यार आप क्यों नहीं कुछ लिख रहे हो। सवाल हमेशा लेखकों से किया जाता है, पर लेखक क्या लिख पाता है, लेखक के मन की क्या व्यथा है कि वो क्या ही लिख पाता है, और जो समाज की उम्मीदों पर खरा उतर पाना कितना मुश्किल है। कविता का शीर्षक है मैं लिखना चाहता था। कविता का शीर्षक है मैं लिखना चाहता था। मैं लिखना चाहता था पेड़ों पर, पत्तों पर, जड़ों पर, शाखों पर, प्रकृति की सौगातों पर, घोंसलों से झांकती चिड़ियों की बातों पर मैं लिखना चाहता था। मैं लिखना चाहता था पेड़ों पर, पत्तों पर, जड़ों पर, शाखों पर, प्रकृति की सौगातों पर, घोंसलों से झांकती चिड़ियों की बातों पर मैं लिखना चाहता था। मैं लिखना चाहता था भूगोल पर, इतिहास पर, गणित और विज्ञान पर, समय और संसार पर, जर्जर से हो चुके अतीत के उस द्वार पर मैं लिखना चाहता था। मैं लिखना चाहता था पीड़ित किसान पर, उसके टूटे मकान पर, सरहद के जवान पर, युद्ध में रक्त रंजित तलवारों के उस म्यान पर मैं लिखना चाहता था। मैं लिखना चाहता था देश के संविधान पर, ज्ञानियों के ज्ञान पर, कृष्ण और राम पर, क्षत्रियों की शान रहे पराक्रमी परशुराम पर मैं लिखना चाहता था। मैं लिखना चाहता था जुगनू पर, तारों पर, नदियों पर, पहाड़ों पर, झीलों पर, झरनों पर, जो हासिल न हुए कभी उन मंजिलों पर, रास्तों पर मैं लिखना चाहता था। पर मैं लिख पाया सिर्फ तुम पर, पर मैं लिख पाया सिर्फ तुम पर, क्योंकि मेरे अस्तित्व का संपूर्ण कारण सिर्फ तुम ही प्रतीत होते हो मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आनंद भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, बहुत
बहुत ऐसे मंच हैं दिल्ली में, मैं लगभग 4-5 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, नोजोटो के समय से। आई वॉज इन नोजोटो इन 2019, तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने जो सीखी है वो है कि एक आर्टिस्ट, एक कलाकार को कभी हार नहीं मानना होता है। जो कोविड का 3 साल, 2.5 साल, 3 साल रहा, उसमें हर कलाकार, हर आर्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उनको लगा, और बहुत लोगों का आर्ट ख़त्म भी हुआ इन 3 सालों में, पर आनंद भाई या ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने वापस से इस कहानी को शुरू किया और इतने लोगों को साथ भी जोड़ा, इतने लोगों को मौका दिया। इतना सारा जॉब और तमाम चीज़ें जीवन में चलते रहने के बावजूद हर हफ्ते इतना डेडिकेटली 5 घंटे 6 घंटे समय निकालना बहुत मुश्किल काम है। आप सब लोग जानते हैं जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आनंद भाई, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ नितिन भाई का बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक बार आशीष भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो सिर्फ आखिरी परफॉर्मेंस रह गई है। मैम बहुत ही लेट आई हैं, तो मैम की वीडियो 2 महीने बाद आएगी, ठीक है। तो एक छोटे से ख्याल के साथ मैम को बुलाते हैं, प्रियंशी जी को। तो उसमें भी लेट थी तुम, 4 घंटे लेट थी उसके अंदर लास्ट में कि वो कहते हैं ना कि जख्म नासूर की बात करी थी आशीष भाई ने, उसी पे कि मेरे अंदर यादों का समंदर रहता है, मेरे अंदर यादों का समंदर रहता है। एक वक्त है जो वही ठहरा रहता है, बदल जाएंगे हालात जो आज हैं दरमियाँ। पगला सा दिल ख्वाबों से भरा रहता है और नासूर बन दर्द देता है हमेशा, एक वो जख्म जो हरा रहता है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रियांशी के लिए।